नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग अलॉट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वह उसमें जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएँ करने के लिए इनमें से किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? तो गणनाएँ करने के लिए, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो जो बाइनरी जो नंबर होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है डाटा और गणनाएँ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट इनमें से क्या है? तो सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट, तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, टीबी। टीबी जो है इसको कहा जाता है टेरा बाइट। मेगा एमबी होती है मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पद बिट का लघु रूप। यहाँ पर जो ये पद बिट दिया गया है इसका लघु जो रूप है क्या है, अर्थात छोटा रूप, तो ये होता है बाइनरी डिजिटल। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, लगभग 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होते हैं? लगभग 1 बिलियन बाइट्स, तो ये होते हैं गीगाबाइट के बराबर। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जीबी जो होती है गीगाबाइट, तो लगभग 1 बिलियन बाइट जो है गीगाबाइट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से एक सत्य कथन नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन सी। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। और जो जैसे ऑप्शन दिए गए, बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, बिट डिजिटल नंबर के समूह को रिप्रेजेंट करता है, और 8 डिजिट की बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो इसमें भी जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, 2 जो इसमें विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 MB जो होते हैं मेगाबाइट लगभग किसके समान ये होता है? तो ये होता है 1 मिलियन बाइट के बराबर। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी में सबसे जो छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इतना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, तो इनमें से कितने बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनेगा? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो 1024 जो बाइट होता है इसे मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, अर्थात KB बनता है। ये KB 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के काम में लिया जाता है? कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के काम में लिया जाता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, TB।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस विधि पर काम किया जाएगा उसे हम बाइनरी विधि कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाइनरी प्रणाली में निम्न अंकित में से कितने अंक होते हैं। बाइनरी प्रणाली में इनमें से कितने अंक होते हैं। तो इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1 जो होता है ये बाइनरी नंबर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। तो बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 1 और जो 0 जो होती है शून्य, इन्हें बाइनरी प्रणाली या कहा जाता है। तो इसमें 2 अंक ये होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अक्षरों तथा चिन्ह को स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है। तो अक्षरों और चिन्हों को स्टोर करने की जो विधि है इसे कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला कोडिंग जो सिस्टम है ये इनमें से कौन सा है। तो आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग इनमें से किस कोडिंग सिस्टम का होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए आस्की और ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 8 लगातार बिट की सीरीज को क्या कहा जाता है। तो 8 लगातार बिट की सीरीज, तो इसे बाइट कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट फाइलें डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्या के द्विधारी कोड में विद्युत संपादन का इनमें से न किसको दर्शाता है। तो ये दर्शाएगा ऑप्शन बी 0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है ये 8 बिट्स का समूह है। तो इसे क्या कहा जाता है। 1 0 की जो ये संख्या दी गई है जो 8 बिट्स का समूह यहाँ पर दिखाया गया है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम बाइट कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को नापा जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में नापा जाता है। तो इसे बिट्स में मापा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय संपादन का होना किसकी संख्या को इनमें दिखाता है। तो द्विधारी कोड के अनुसार, तो इसमें से आंसर है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर जो बिट्स की यह श्रेणी दी गई है इसे क्या कहा जाता है। तो 1 0 0 1 जो 4 बिट्स की यहाँ पर श्रेणी दी गई है इसे निबल कहा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस से नापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बिट में मापा जाता है। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो इसे बिट कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लॉजिक गेट क्या है। तो ये जो लॉजिक गेट यहाँ पर दिया गया है ये क्या होता है। इसे हम एक प्रकार का सर्किट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेगाबाइट किस में मापा जाती है। तो ये जो MB जो होती है मेगा बाइट इसको किस में मापते हैं। तो
किस लिए काम आती है, तो ये रहेगी कंप्यूटर की स्मृति मापने के काम। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है, तो 1 KB अर्थात 1 किलोबाइट किसके समान होगी, तो ये होगी ऑप्शन बी 1024 बाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट जो है यहाँ पर 8 जो द्विधारी अंक है इनके द्वारा बना होता है। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी कि 8 अंक वाली बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर संक्षिप्त आकार अर्थात KB किलोबाइट का सामान्यता अर्थ क्या होता है, या जो इसकी फुल फॉर्म KB की क्या होती है, तो इसे किलोबाइट कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है, तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन तो ये होती है डिजिटल डाटा के रूप में। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में कौन सा इनमें से सही है, तो सबसे बड़े से छोटे के रूप में, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। तो इसमें सबसे बड़ी TB होती है जिसे टेराबाइट कहा जाता है, उसके बाद गीगाबाइट GB कहा जाता है, KB किलोबाइट और MB मेगाबाइट। तो इस तरह से यहाँ पर डी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है, तो ये जो 1 और जो 0 यहाँ पर दी गई है ये बाइनरी नंबर का एक उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है, तो कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी 1024। तो 1024 जो बाइट हैं ये मिलाकर 1 मेगाबाइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो 1 निबल बराबर होता है 4 बाइट के। आंसर ऑप्शन 1 निबल बराबर 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम इनमें से किसका आधार है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम इनमें से किसका आधार है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए 2 नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होती है, तो MB कितने जाइए GB के बराबर होती है, तो 1 MB बराबर कितने GB, तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ASCII जो यहाँ पर दिया गया है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है ऑप्शन डी अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट 0 और इनमें से किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो ये होती है ऑप्शन सी 256। तो बाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशेष 8 बिट के रूप में निरूपित करता है, तो इसे हम सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी ABCDIC जो यहाँ पर दिया गया है ये 8 बिट के रूप में निरूपित इसको करता है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ यह है कि यह इनमें से किस से बनी होती है। तो इसे हम ऑप्शन ए कहेंगे। तो ये होती है डिजिटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाइनरी सिस्टम किस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम इनमें से किस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये होती है ऑप्शन, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर ASCII जो यहाँ पर दिया गया है, करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो इससे कितने करैक्टर यहाँ पर निर्मित किए जा सकते हैं। तो ये रहेंगे ऑप्शन सी 256। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लगभग 1000 मेगाबाइट इनमें से किसके बराबर होता है। तो लगभग 1000 मेगाबाइट, इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो 1000 मेगाबाइट जो है ये गीगाबाइट होती है। तो ये दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।